अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहसिन जमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दुनिया मोहसिन की नज़र से। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे लाजमन सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को लाजमन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस बआसानी आप तक पहुंच जाए। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो हमारे उलमाए कराम के मुतालिक है। आज मैं सुबह पढ़ रहा था कि एक दफ़ा इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी रहमतुल्लाह अलैहि उनसे एक बादशाह ने पूछा कि हम मदरसे में कुछ इस्लाहात करना चाहते हैं, तो आपकी इसके बारे में क्या राय है। तो इमाम अहमद बिन हम्बल एक बहुत बड़े मुहद्दिस हैं माशाल्लाह, बल्कि एक पूरा स्कूल ऑफ थॉट जो है वो हम्बली कहलाता है और उनकी लिखी हुई फ़िक़ा पर, उनके जो लिखे हुए दीन के ज़वाबित उन पर अमल करते हैं। उन्होंने बादशाह से कहा कि जितने भी तलबा कराम या तालिब इल्म जो हैं आप मदरसे में जिनको दाखिला देंगे दीन की तालीम के लिए, उनके लिए लाजमी करार दें कि वो दुनिया का हुनर कोई ना कोई साथ ज़रूर सीखेंगे। बादशाह बहुत हैरान हुआ कि हम बात तो मदरसे की कर रहे हैं, हम तालिब इल्म को रखेंगे कि उसको हम दीन की तालीम पढ़ाएं, वो अहादीस पढ़े, तफसीर पढ़े, तर्जमा पढ़ेगा, मगर आप क्यों चाहते हैं कि हम उनको जो है दुनियावी हुनर लाजमन सिखाएं। तो इस पर अहमद बिन हम्बल ने बड़ा ही अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर आप उनको दुनियावी हुनर सिखाएंगे और वो सीखने में कामयाब होते हैं तो वो अपने गुज़र बसर के लिए अपना हुनर बेचेंगे और अपना गुजारा कर लेंगे। और अगर आपको उनको दीन की तालीम के साथ दुनियावी हुनर नहीं सिखाएंगे तो उनको फ़िक्र रहेगा, वो दीन बेचना शुरू कर देंगे अपने रोज़मर्रा ज़रूरियात के लिए। और उसका जो अमली नमूना है ना, वो आज हम अपनी मस्जिदों में देख सकते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो हमारे पास इमाम के तौर पर खड़े होते हैं मसले के ऊपर, वो बेचारे उतने ही जॉब कॉन्शियस होते हैं जितने किसी भी प्राइवेट कंपनी में मेरी तरह जॉब करने वाले जॉब कॉन्शियस होते हैं कि यार अगर मैंने ये ना किया तो मेरी जॉब चली जाएगी। एग्जैक्टली ऐसा ही हो रहा है। ये मैंने अपनी आंखों से कहते हैं, एक होती जग बीती, एक होती है हड बीती। तो ये मेरे अपने हाथों पे बीती हुई चीज़ है। मैं आपको अपने तजर्बे से बता रहा हूँ कि ऐसा होता है कि दे आर जॉब कॉन्शियस। इवन कि वो इमाम हैं, उनका कितना बड़ा रुतबा है, वो हमारी वहाँ इमामत करवा रहे हैं, मगर दे आर स्टिल जॉब कॉन्शियस। उनको नहीं होना चाहिए। वो उसका रिज़ल्ट क्या हो रहा है, सफ़ों के अंदर खला रहता है, लोगों के पाँव सीधे नहीं होते, वज़ू में कुछ ना कुछ कमियाँ कोताहियाँ रह जाती हैं। तो इमाम मस्जिद जो है ना, वो इस डर से उनको कुछ कहता ही नहीं है कि यार मैंने इसे कुछ कहा तो कोई बंदा नाराज़ हो जाएगा, ये कमेटी वाले गांव वाले नाराज़ हो गए तो मेरी जॉब चली जाएगी, मेरी मस्जिद से निकाल देंगे। तो क्या है कि हमें इस स्टेरियोटाइप, ये जो एक हमने एक बनाया हुआ है ना तरीके का निज़ाम, कि बस एक बच्चा जो हमारे घर पे कोई काम नहीं करता उसको उठा के मदरसे में भेज देते हैं, और ऊपर से वहाँ पर जो है ना कुछ भी उसको दुनियावी तालीम बिल्कुल नहीं दी जाती मदरसे में। बस वो जो है ना वो पढ़ता रहता है, उसको दीन पढ़ाया जाता है, दुनियावी तौर पे उसे कुछ नहीं सिखाया जाता, इस काबिल बनाया ही नहीं जाता कि अगर उसको किसी मस्जिद में जगह ना मिले तो वो अपने लिए कुछ कर सकता हो। तो वो क्या होता है कि वो मस्जिद ऐसे ही ढूंढता है जैसे कोई प्राइवेट जॉब वाला कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर अपनी जॉब ढूंढता है कि मैंने MBA किया, मुझे कहीं अकाउंटेंट रख लें। वो कहता है कि मैं मदरसे से फ़ारिग हुआ तो मुझे किसी मस्जिद में इमाम रख लें। मगर वो असल में जो उसका पर्पज़ होता है ना मदरसे से फ़ारिग होने के बाद का, कि उसको दीन की खिदमत करनी होती है, वो दीन की खिदमत नहीं कर पाता। तो अहमद बिन हम्बल जो हैं, उनकी जो सोच थी, जो उन्होंने बादशाह से कहा था, वो बड़ी डीप बात थी और बड़ी उसमें हकीकत थी, जान थी उस बात में कि हमें आज भी ज़रूरत है कि जो हम मदरसे में लोग भेजते हैं उनको दीन, फ़िक़ा, हदीस, तर्जमा, तफसीर पढ़ाने के साथ साथ दीन, दुनियावी अलूम में उनको कोई ना कोई हुनर सिखाया जाए, ताकि वो जॉब कॉन्शियस के तौर पे मसले के ऊपर इमामत के मनसब पे ना खड़े हों, वो वहाँ दीन की खिदमत के लिए खड़े हों और बिल्कुल बिला खौफ व ख़तर वो गलत को गलत और सही को सही कह सकते हों। अच्छी बात आगे भेजना, आगे फैलाना सदका जारी है। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो आगे लाजमन शेयर करें। आज तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।